तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन पोस्ट जीडीएस के पद पर जो वैकेंसी निकल चुकी है वो केवल 10th पास पर है, जो कि नो एग्ज़ाम के बेस पर है। मतलब कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट मार्क के बेस पर सिलेक्शन होगा। तो हम आज आप सभी को सारा डिटेल्स देंगे कि आप सभी कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका कितना नंबर रहना चाहिए तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और क्या कैटेगरी होगा, किसके बेस पर ये सिलेक्शन लिया जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम तो नहीं होगा, मतलब किसके बेस पर ये एग्ज़ाम सिलेक्शन कर लिया जाएगा, तो और क्या क्या जॉब है, किस किस पोस्ट पर जॉब है, वो हम सारा जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो मैंने इंडियन पोस्ट के डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ, तो मैं इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर लेता हूँ एक बार। और जैसे कि मैंने ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब कि ये इसके थ्रू ये पोस्ट निकाली गई है। जो कि आप जानते होंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 27 तारीख 2023 में आया है, मतलब जनवरी में आया है 27 में। तो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें क्या क्या जो प्रोफाइल है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सभी ये जानकारी रखेंगे तो आप इसमें बेहतर करेंगे और आपका जॉब होने की चांस रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, इसमें जो पोस्ट है आप से देख सकते हैं, एक पोस्ट है जीडीएस का और एक पोस्ट है बीपीएम का और एक पोस्ट है पोस्ट मास्टर का, मतलब ये बीपीएम का मतलब डाक सेवक। मैं आप सारा जानकारी इसमें देंगे। जैसे कि इंगेजमेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि आपसे जानते होंगे जिसका अप्लाई डेट 27 तारीख 1वां महीना से स्टार्ट हो गया है और 16 तारीख 2वां महीना 2023 तक चलेगा। अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर इसमें कोई आपका गड़बड़ी होता है तो आप सभी 17 तारीख 2वां महीना से 19 तारीख तक आप सभी इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आप सभी को बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होगी। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सैलरी, जैसे कि बीपीएम के पद पर अगर आप सभी जॉब करते हैं तो आप सभी को 12,000 से लेकर 29,380 रुपये का सैलरी मिल सकता है। अगर ये बीपीएम या डाक सेवक के पद पर आप सभी जॉब करते हैं तो आप सभी को 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक मिल सकता है। तो मैं आप सभी को बताएंगे कि बीपीएम क्या होता है, ये बीपीएम क्या होता है, डाक सेवक क्या होता है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, हम इसमें सारा जानकारी देंगे। तो आप सभी को नीचे आते हैं और मैं एक एक नोटिफिकेशन के रिव्यू कर आप सभी को दिखाएंगे और बताएंगे। तो जैसे मैंने नीचे आ गए यहाँ पर पूछे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने बोले थे बीपीएम का ये है। अब जैसे कि बीपीएम का जो जॉब प्रोफाइल है मैं आप सभी को बता देता हूँ। बीपीएम का होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब आप सभी जो ब्रांच में हेड रहेंगे उसका आप सभी हेड होंगे ब्रांच का। तो चलिए मैं पहले आप सभी को ये कैटेगरी वाइज समझा देने की कोशिश करते हैं कि बीपीएम क्या होता है, ये पीपीएम क्या होता है, डाक सेवक क्या होता है, और ये बीपीएम का कार्य क्या होता है, ये पीपीएम का कार्य क्या होता है और डाक सेवक का कार्य क्या होता है। तो मैं चलिए आप सभी को पहले समझा देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बीपीएम का जो होता है ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब होती है, जिसमें प्रोफाइल बेच पोस्टर ऑफिस में प्रबंधक के कार्य सम्मिलित होते हैं। डाक सुविधा के समग्र प्रबंध, पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव, वित्तीय लेन देन जैसे बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सुकन्या समृद्धि खाता एवं पोस्ट खाता, ये मतलब कि आप जानते सकते हैं कि ये ब्रांच मास्टर होता है बीपीएम। ये सारा ये खाता के जानकारी को रखते हैं। और ये बीपीएम क्या होता है, जैसे कि ए बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की जॉब होती है। इसमें जो प्रोफाइल में डाक टिकट, वित्तीय लेन देन, भुगतान, स्टेशनरी, लेख संपादनी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लेन देन की कार्य को ये देखते हैं। और जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं ये होता है कि आप सभी को घर तक मेल या कोई आपका पार्सल आया है वो पहुंचाने की कार्य करती है ग्रामीण डाक सेवक, मतलब डाक सेवक। तो चलिए मैं फिर से आप सभी को नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं और नोटिफिकेशन में और आगे की दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो ये तो मैंने जो प्रोफाइल आपको बता दी कि क्या क्या जो प्रोफाइल होते हैं, तो मैं नीचे ले चलता हूँ। और इसके बाद एलिजिबिलिटी, मतलब कि इसमें कैटेगरी क्या होगा, मतलब कि एलिजिबिलिटी मतलब किस एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप सभी को 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और 18 से 40 वर्ष तक आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी कैटेगरी वाइज, अगर जो कैटेगरी वाइज इसमें छूट लेना चाहते हैं तो आप सभी देख सकते हैं SC ST के लिए 5 ईयर का छूट है, OBC के लिए 3 ईयर का छूट है, EWS के लिए नो रिलेशन मतलब नहीं छूट है। आप सभी जैसे ही आप सभी देख लीजिएगा। मैं और बता देता हूँ कि जो कि स्टेट वाइज जिसमें सीट है और किस स्टेट में किस कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व्ड है वो मैं बता देता हूँ। तो मैं चलता हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया। जैसे कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हैं इस जॉब में फॉर्म फिलअप करने के लिए आप सभी को लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलुगु बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज है। URL में 1131 सीट रिजर्व है, OBC के लिए 483 सीट रिजर्व है, SC ST के लिए 398 सीट रिजर्व है। और टोटल जो सीट है इसमें 2480 सीट है आंध्र प्रदेश में। बिहार में आप सही देख सकते हैं हिंदी लोकल लैंग्वेज है, UR के लिए 667 सीट है, OBC के लिए OBC कास्ट के लिए 385 सीट है, SC के लिए 196 सीट है और SC ST के लिए 50 सीट है। और जो टोटल सीट है आप सभी देख लीजिए, इसमें जो टोटल पद है 40,889 पद है। तो चलिए मैं फिर से आप सभी को नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। ये तो एज वाइज छूट आपने देख लिए। अब आप सभी को नीचे ले चलते हैं और बताने। अब ये इम्पोर्टेंट रहता है क्वालिफिकेशन, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप किसी भी बोर्ड से मतलब कि 10th पास होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, मतलब किसी भी बोर्ड से आप सभी पास होना चाहिए। तो आप सभी एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन पोस्ट में फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो और आप सभी को नीचे ले चलते हैं। हाँ, यहाँ में आप सभी को लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए, मतलब कि आप जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए आप सभी को। और अदर क्वालिफिकेशन, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, और एडिटेड मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब आपके पास रहने के घर होना चाहिए उस जिस एरिया में आप सभी जॉब करेंगे। तो और नीचे हम आप सभी को ले चलते हैं और आप सभी को जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैं आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप सभी नीचे आइएगा, आप तो नीचे आने के बाद आप सभी को जैसे हाउ टू अप्लाई, मतलब आप सभी फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो बना दी है स्टेप बाय स्टेप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सभी जाकर इसे इजीली देख सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ सिलेक्शन कैटेगरिया, मतलब कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो जैसे कि द एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्ट ऑफ इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट, मतलब कि इसमें जो सिलेक्शन होगी, जैसे कि मेन होता है कि सिलेक्शन, इसमें तो एग्जाम नहीं होगा सिलेक्शन, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा ये होगा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब कि एग्जाम जैसे कि नंबर मेरिट लिस्ट के बेस पर आप सबको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो इसी वेबसाइट पर इसका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जो कि आप सभी इजीली आकर यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। और उसके बाद लिस्ट देखने के बाद आप सभी को क्या करना होगा, अगर आप सभी इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाते हैं, तो अगर आप सभी को सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आप सभी को जानते हैं। अब हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जैसे कि कहीं कहीं चलता है ग्रेड, मतलब कि ग्रेड, जैसे कि A ग्रेड, B ग्रेड, B ग्रेड, A ग्रेड 2, और किसी स्टेट में चलता है कि मार्क परसेंटेज, मतलब जैसे बिहार में आप जान सकते हैं कि परसेंटेज चलता है, और उस कई अदर स्टेट में इसमें ग्रेड चलता है। तो ग्रेड में कैसे आप सभी को परसेंटेज किया जाएगा हम आप सभी को समझाते हैं। जैसे कि आपका अगर जो ग्रेड A रहे तो इसके लिए ग्रेड पॉइंट 10 दिया जाएगा, और जैसे कि आपका ग्रेड A है और 10 पॉइंट दिया गया तो आप सभी को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब कि आप सभी को इतना से इतना में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे कि आपका हो गया 55, जैसे 10 हुआ, ठीक ना, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जितना आएगा वो आपका परसेंटेज हो गया। जैसे कि मैं इसका मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो जैसे 10 मल्टीप्लाई हो गया जाके 9.5, तो ये हो गया 95%। इसका जो अगर जो A ग्रेड आपका रहेगा तो आपको 95% हो जाएगा। और उससे ही A2 ग्रेड के लिए आप से इजीली कर लीजिएगा।
ऐसे ही आपका ये ग्रेड दिया जाएगा। जैसे कि आपका अगर जो ग्रेड वाला मार्कशीट रहेगा, तो ऐसे तो अगर परसेंटेज वाला रहेगा तो परसेंटेज आप सभी सिंपली समझ सकते हैं। तो मैं आप सभी को नीचे ले चलता हूँ और सब समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या क्या जो प्रोफाइल है, कैसे कैसे आप सभी को, जैसे कि आप नीचे ले सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन लिस्ट। जैसे कि अगर जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब कि एग्जाम के बेस पर आपके मार्कशीट के बेस पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो इसमें जैसे कि शॉर्ट लिस्ट होने के बाद एंगेजमेंट ऑफ विल बी रिलेक्ट बाय डिपार्टमेंट वेबसाइट, मतलब कि जैसे ही शॉर्ट लिस्ट ये होगा तो आपके डिपार्टमेंट वेबसाइट पर, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आकर यहाँ पर आप सही अपना शॉर्ट लिस्ट देख लीजिएगा। अगर आप सभी इसमें सिलेक्शन होते हैं तो आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। जैसे कि अपर डिक्लेरेशन रिजल्ट शुड बी शॉर्ट लिस्ट अप्लीकेंट विल बी इन्फॉर्म कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू SMS एंड हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब कि आपका अगर शॉर्ट लिस्ट में आप होते हैं तो आप सभी को मेल के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दिया जाएगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप सभी को भेजना होगा। तो और नीचे आ सकते हैं, और नीचे आने के बाद आप सभी को हम दिखाते हैं इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन, ये छोड़ दीजिए और नीचे आइए। आप सभी को नीचे आने के बाद आप सभी को और दिखा देने के बाद करते हैं कि इसमें क्या क्या जो प्रोफाइल रहेगी। नीचे आना चाहिए, नीचे 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 और आ जाओ नीचे। अब यहाँ पर बताया गया रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये भी आपके काम के लायक नहीं है। हाँ, पेमेंट मेन देखिए, सेकंड में पेमेंट है, मतलब कि आपका पेमेंट कितना लगेगा। अगर जो आप सभी अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो आप सभी को 100 रुपये फी लगेगा। SC ST और फीमेल इस सभी को फ्री में होगा, मतलब नो फी लगेगा। और जो अगर जो कोई और अदर कास्ट से आते हैं तो आप सभी को 100 रुपये का फी लगेगा। SC ST और PWS को लिए इस सब के लिए फ्री होगा, जो कि आप सभी किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से कर सकते हैं पेमेंट। अब आप सभी को और नीचे ले चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी आप सभी के काम के लिए नहीं है। और हाँ, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, आपको एक फ़ोटो लगेगा, जैसे रिसेंट फोटो, मतलब फिलहाल का फोटो JPG फॉर्मेट में, और 500 KB के देना होगा, जो कि मैंडेटरी, और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और 200 KB के बीच, जो कि मैंडेटरी है। और उसके बाद आप सभी को और नीचे लिख सकते हैं सिलेक्शन और वेरिफिकेशन, ये भी आपके काम के नहीं है। विंडो फॉर एप्लीकेशन ये नहीं है। तो नीचे आने के बाद आप सभी को और नीचे अभी और नीचे आने के बाद आप सभी को दिखा देते हैं, जैसे कि हाँ, अगर जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप सभी को ओरिजिनल मार्कशीट रखना होगा। तो आप सभी को ओरिजिनल मार्कशीट जैसे रखना होगा, वेरिफिकेशन के बाद ओरिजिनल कम्युनिकेशन स्टेट, मतलब कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखना होगा, और यहाँ पर ओरिजिनल PW सर्टिफिकेट, और आपसे ओरिजिनल ट्रांसजेंडर, मतलब आपसे ट्रांजेक्शन जेंडर में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रखना होगा। आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट भी रखना होगा, आप सभी को मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद आप सभी को ये इसमें सिलेक्शन होगा। तो यही था जो प्रोफाइल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।